कहानी की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से होती है जो पोस्ट कार्ड जैसी सुंदर लगती है, लेकिन जिसकी पीठ पर एक अजीबोगरीब चेतावनी लिखी होती है। आगे बढ़ते हैं। उस पुरानी तस्वीर में गांव इतना सुंदर, इतना मनोरम दिख रहा था कि वो एक सपने जैसा लगता था। पहाड़ियों की गोद में बसा, हरे भरे खेतों से घिरा एक पतली सी धारा जो उसे दो हिस्सों में बांटती थी, और ऊंचे पुराने पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान से कुछ कहने की कोशिश करती प्रतीत होती थी। लेकिन तस्वीर के पीछे बदहवास और कांपते हाथों से लिखा गया था एक वाक्य, वक्त रहते लौट जाना, अगर तुम्हारी सांसों में जान बचाने की चाहत है। ये तस्वीर और ये चेतावनी अभिनव के हाथ उस दिन लगी थी जब वो अपने दादाजी के पुराने सामान की छंटाई कर रहा था। उसके दादाजी, जिनका देहांत एक सप्ताह पहले ही हुआ था, एक प्रख्यात इतिहासकार और लोक कथाओं के शोधकर्ता थे। उनकी डायरी में पालना नामक गांव का बार बार जिक्र आता था, लेकिन किसी भी नक्शे में अभिनव को वो गांव नहीं मिला। और फिर इस तस्वीर का मिलना, उस पर लिखा वो वाक्य सीधे उसके दिल में उतर गया। डर तो लगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अदम्य जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया। दादाजी के अधूरे शोध को पूरा करने का, उस रहस्य को सुलझाने का जिसने एक पूरे गांव को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया था। अभिनव एक पत्रकार था। खबरों की गंध उसे बेचैन कर देती थी, और यहां तो एक पूरी खोई हुई दुनिया का रहस्य था। उसने अपनी गाड़ी भरी, अपना कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और नक्शे लिए, और उस अज्ञात गांव पालना की तलाश में निकल पड़ा। दादाजी की डायरी में दिए गए ढीले ढाले निर्देशों के आधार पर वो हिमाचल की उन पहाड़ियों में पहुंचा जहां मोबाइल नेटवर्क नाम की कोई चीज नहीं थी। सड़कें संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी, जंगल घने और चुप। कई गांव वालों से पूछने पर भी किसी ने पालना का नाम तक नहीं सुना था। आखिरकार एक बूढ़े चरवाहे, जिसके चेहरे पर उम्र की हर लकीर एक कहानी कहती प्रतीत होती थी, ने उसकी बात सुनी। अभिनव ने जब गांव का नाम लिया तो बूढ़े की आंखों में एक अजीब सा भय दौड़ गया। उसने अपनी लाठी उठाई और एक पहाड़ी की ओर इशारा किया, जो बाकी पहाड़ियों से कहीं ज्यादा घनी और उदास दिख रही थी। वो रहा तुम्हारा पालना, बेटा। उसने अपना स्वर इतना नीचे कर लिया कि वो फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन जाने से पहले सुन लो, वहां का रास्ता सूरज ढलने के बाद कोई नहीं दिखाता। वहां की मिट्टी में दफन है वो आवाजें जिन्हें सुनकर आदमी पागल हो जाता है। वहां का पानी पियोगे तो तुम्हारी आंखों में भी वही सन्नाटा भर जाएगा जो उस गांव के लोगों की आंखों में था। लौट जाओ। लेकिन चेतावनियां तो अभिनव जैसे लोगों के लिए ही होती हैं। उसने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसी पहाड़ी की ओर गाड़ी मोड़ दी। रास्ता बदतर होता गया और फिर पूरी तरह से खत्म हो गया। उसे गाड़ी वही छोड़कर पैदल चलना पड़ा। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गर्मी के दिनों में भी पक्षियों का कलरव नदारद था। सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट थी, जो कभी कभी किसी की सांसों की आवाज जैसी लगती थी। और फिर अचानक पेड़ों का घनत्व कम हुआ और उसकी आंखों के सामने था पालना। वो तस्वीर जिसे उसने देखा था, उसने उसे जीवंत होते देखा, लेकिन एक भयानक, अवास्तविक तरीके से। गांव वही था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 50 साल पहले तस्वीर में कैद किया गया था। लेकिन यहां कोई जीवन नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, कोई धुआं नहीं उठ रहा था चिमनियों से, कोई बच्चे नहीं दौड़ रहे थे। खेत बंजर पड़े थे, घरों के दरवाजे और खिड़कियां अजीब कोणों पर खुले हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी सन्नाटा। एक गहरा, भारी, मौत जैसा सन्नाटा जो कानों में नहीं बल्कि दिमाग के भीतर तक रिस रहा था। अभिनव ने अपना कैमरा चालू किया। शटर की आवाज उस गहन सन्नाटे में एक विस्फोट जैसी लगी। डे 1, ये है पालना गांव, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपने वॉइस रिकॉर्डर को समझाते हुए। डायरी के मुताबिक 1962 में यहाँ 120 लोग रहते थे, लेकिन अब
अब तो ये लगता है जैसे ये गांव किसी शराब की चपेट में आ गया हो। हवा तक यहाँ जम गई है। वो गांव के बीचों बीच बनी एक संकरी गली में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। घरों की खिड़कियों से अंदर झांकने पर लगता अंधेरे में कुछ है, कोई आकृति, कोई साया, लेकिन पलक झपकाते ही गायब। तभी उसकी नजर सबसे बड़े घर पर पड़ी, जो एक तालाब के किनारे बना था। शायद गांव के मुखिया का घर। दरवाजा बंद था, लेकिन एक खिड़की टूटी हुई थी। अभिनव ने अपना टॉर्च जलाया और अंदर झांका। वो स्तब्ध रह गया। कमरा पूरी तरह से सही सलामत था। चाय की प्याली मेज पर रखी थी, जिसमें से भाप उठती प्रतीत हो रही थी। कुर्सियां ऐसे रखी थी जैसे अभी अभी कोई उठा हो। एक खाट पर एक कंबल बिखरा पड़ा था। ये ऐसा था जैसे पूरा का पूरा गांव पल भर में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया हो, जैसे समय यहां थम गया हो। उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से अंदर घुस गया। हवा में धूल के कण तैर रहे थे, जो टॉर्च की रोशनी में नाच रहे थे। उसने एक डायरी देखी जो मेज पर पड़ी थी। उसके पन्ने पलटे। आखिरी एंट्री थी। आज फिर वो आवाज आई। बच्चे रोते हुए भागे आए। कहते हैं उन्होंने उसे खेतों में देखा है। हमें यहां से जाना ही होगा, अब नहीं सहा जाता। वो कौन? अभिनव के मन में सवाल उठा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत दूर से आती हुई। एक बच्चे के रोने की आवाज। वो जमा हुआ। उसने कान दिए। आवाज फिराई। तालाब की दिशा से। धीरे धीरे अपने कैमरे को तैयार रखते हुए वो बाहर निकला और तालाब की ओर बढ़ा। तालाब का पानी काला और स्थिर था। उसके किनारे पर एक गुड़िया पड़ी थी, पुरानी, फटी हुई, लेकिन साफ सुथरी, जैसे अभी अभी किसी ने छोड़ी हो। रोने की आवाज फिर आई। अब वो और स्पष्ट थी। वो तालाब के दूसरी ओर से आ रही थी, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि तालाब के पानी में डूबी हुई लग रही थी। अभिनव ने पेड़ के पीछे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। अब वो उसके कान के ठीक पास से आ रहा था। ठंडी सांसें उसके गले को छू रही थी। वो तेजी से पलटा। उसके सामने पेड़ के तने से सटाकर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने एक पुरानी सी फटी सी फ्रॉक पहन रखी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें कोयले जैसी काली और खाली। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। वो सिर्फ खड़ी थी, अभिनव की ओर देख रही थी। तुम कौन हो? अभिनव ने डरे हुए स्वर में पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक हाथ उठाया और तालाब की ओर इशारा किया। तुम्हारा क्या नाम है? अभिनव ने फिर पूछा, अपना कैमरा उठाते हुए। लड़की के होंठ हिले। एक फुसफुसाहट सी आई। मैं डूब गई। इतना कहते ही लड़की का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों से काला चिपचिपा तरल बहने लगा। उसके मुंह से एक भयानक दम घोंटने वाली आवाज निकली, जैसे कोई पानी के भीतर से चिल्ला रहा हो। और फिर वो गायब हो गई, बस हवा में खत्म हो गई। अभिनव का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। उसकी नजर तालाब के पानी पर थी। पानी हिलने लगा था और फिर धीरे धीरे पानी की सतह पर एक चेहरा उभरा। एक औरत का चेहरा, जिसके लंबे काले बाल पानी में तैर रहे थे। उसकी आंखें सफेद थी और वो सीधे अभिनव की ओर देख रही थी। अभिनव ने संभल कर कैमरा उठाया और शटर दबा दिया। कैमरे की फ्लैश ने पूरे इलाके को एक पल के लिए रोशन कर दिया और फिर सब कुछ बदल गया। तालाब का पानी उबलने लगा। उसमें से सैकड़ों हाथ निकले, पतले, हड्डी जैसे, पानी से सड़े हुए। वे हवा में तड़प रहे थे, किसी को पकड़ने को बेताब।
और फिर आवाजें शुरू हुई। सैकड़ों आवाजें जो एक साथ चिल्ला रही थी, रो रही थी, हंस रही थी। गांव के घरों की खिड़कियों से साए निकलने लगे। वे आकृतियां थी, धुंधली, टेढ़ी मेढ़ी, जो हवा में तैर रही थी, अभिनव की ओर बढ़ रही थी। अभिनव ने भागने का फैसला किया, लेकर जब वो मुड़ा तो देखा कि गांव के रास्ते बदल गए थे। घर उसे घेर रहे थे। वो जिस रास्ते से आया था वो गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ऊंची, बिना खिड़की की दीवार खड़ी थी। नहीं, वो चिल्लाया। उसने अपना मोबाइल निकाला। कोई सिग्नल नहीं। उसने तस्वीरें खींचनी शुरू की, वीडियो बनाने लगा। लेकिन जब उसने उन्हें चेक किया तो स्क्रीन पर सिर्फ हिमशो, स्नो था, एक तेज, कर्कश आवाज के साथ। वो आतंक में वापस उसी बड़े घर में दाखिल हुआ जहां वो पहले गया था। उसने दरवाजा बंद किया और एक भारी अलमारी से उसे टेक दिया। बाहर आवाजें तेज हो रही थी। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। नहीं, खरोंच रहा था। लकड़ी के दरवाजे पर लंबे नाखूनों की खरोंच की आवाज। चले जाओ, अभिनव चिल्लाया। खरोंच की आवाज रुक गई। 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक कोमल, मधुर सी आवाज आई, एक औरत की आवाज। अंदर आ सकती हूं? बाहर बहुत ठंड है, मैं भूखी हूं। अभिनव ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ कांपता रहा। तुमने मेरी बेटी की तस्वीर खींची है ना? आवाज ने फिर कहा, अब थोड़ी तीखी होती हुई। उसे वापस दो, वो मेरी है। हम सब यही के हैं, तुम्हें भी यही का होना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। दरवाजे पर जोरदार प्रहार हुआ। लकड़ी चटकनी शुरू हो गई। अभिनव ने पीछे की खिड़की से भागने का फैसला किया। वो भागा, लेकिन खिड़की से बाहर कूदते ही वो जमीन पर नहीं, बल्कि सीधे तालाब के पानी में गिरा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। उसे नीचे खींचता हुआ महसूस हुआ। उसने संघर्ष किया, ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं हड्डी जैसे हाथों ने उसे पकड़ लिया, नीचे की ओर खींचने लगे। उसने आंखें खोली। पानी के भीतर डूबे हुए घर थे, डूबे हुए पेड़ थे और सैकड़ों चेहरे थे जो उसे घूर रहे थे। वो औरत, वो लड़की, बूढ़े, जवान, सब के सब पानी के भीतर जीवित मुर्दों की तरह। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी और खुद को एक हाथ से आजाद करा लिया। वो ऊपर आया, हामफता हुआ तालाब के किनारे पर चढ़ा। वो भीगा हुआ, कांपता हुआ वहां पड़ा रहा। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें पहाड़ियों से झांक रही थी। गांव फिर से वैसा ही शांत, सुनसान पड़ा था जैसा उसने पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात एक बुरा सपना था, लेकिन ये सपना नहीं था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसके हाथों और चेहरे पर खरोंच के निशान थे, और उसका कैमरा गायब था। डर और राहत की एक मिलीजुली भावना के साथ वो उस रास्ते की तलाश में भागा जिससे वो आया था। आज वो रास्ता दिख रहा था। वो बिना पीछे मुड़े देखे सीधा भागता रहा जब तक कि वो अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच गया। गाड़ी में बैठते ही उसने इंजन स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सकती थी उतनी तेजी से वहां से भाग निकला। वो शहर लौट आया। उसने अपने अनुभव को लिखने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके हाव भाव को कैद नहीं कर पा रहे थे। उसने लोगों को बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था। बिना सबूत के उसकी कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी लगती थी। कुछ हफ्ते बाद उसकी डाक आई। उसमें कोई पता नहीं था, कोई डाक टिकट नहीं थी, बस एक पैकेट था। अंदर उसका कैमरा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा चालू किया। मेमोरी कार्ड अंदर था। उसने उसे अपने लैपटॉप में लगाया। फोल्डर में एक ही फाइल थी, एक वीडियो। उसने उसे खोला। वीडियो की शुरुआत उसके अपने चेहरे से होती है, जो तालाब की ओर देख रहा है। फिर वो लड़की दिखाई देती है,
फिर वो औरत का चेहरा पानी में, और फिर वीडियो का एंगल बदलता है। ये अब अभिनव का कैमरा नहीं है, ये किसी और का नजरिया है। कोई उसे फिल्मा रहा है जब वो तालाब से भागकर घर में छिपता है। कोई खिड़की से अंदर झांक रहा है जब वो कांप रहा होता है। कोई उसके पीछे पीछे तालाब तक जाता है जब वो पानी में गिरता है। वीडियो का आखिरी शॉट है अभिनव की गाड़ी जो तेजी से गांव से दूर जा रही है, और फिर कैमरा धीरे धीरे मुड़ता है और गांव के सैकड़ों निवासियों को दिखाता है जो गांव के बाहर एक साथ खड़े हैं, उसकी ओर देख रहे हैं। उनकी आंखों में कोई जान नहीं है, लेकिन उनके चेहरों पर एक विजयी भयानक मुस्कान है, जैसे वे जानते हैं कि वो वापस आएगा, जैसे वे सभी वापस आते हैं। वीडियो खत्म होता है, स्क्रीन काली पड़ जाती है और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है सीधे अभिनव के कान में, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। तुम्हारी जगह तैयार है, हम इंतजार कर रहे हैं। अभिनव ने पलटकर देखा। कमरा खाली था, लेकिन उसकी मेज पर तालाब के किनारे पड़ी वही पुरानी फटी हुई गुड़िया रखी थी, और उसके हाथों से एक ब्लैक चिपचिपा पानी जैसा तरल टपक रहा था जो कभी नहीं सूखता था।